अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 3 की। जो प्रश्न संख्या 3 है आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। जिस प्रकार से आपने इससे ठीक पहला वाला सवाल किया उसी प्रकार से हम इसको करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर संख्या p/q के रूप में है, इन्हीं परिमेय संख्याओं को हम पहले दशमलव रूप में लिख लेंगे। अगर आप 3/5 को दशमलव रूप में लिखने की कोशिश करें तो 3/5 बराबर क्या आएगा? 3 में 5 का भाग देना है, तो भाग नहीं जाता है तो आप दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 5 छक 30, तो ये 0.6 आ गया। और इसी प्रकार अगर 4/5 इसमें भाग देंगे तो यहाँ भी आप दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ 0 उतारेंगे तो 5/40, तो 0.35 का मतलब है 3/5 का मतलब है 0.6, और जबकि 4/5 का मतलब है 0.8। अब आपने 3/5 अर्थात 0.6 और 4/5 अर्थात 0.8 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो 0.6 और 0.8 के बीच में आप बहुत सारी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 0.6 को आप 0.60 कह सकते हैं, 0.8 को आप 0.80 कह सकते हैं। तो 0.6 और 0.8 आप इधर 0 लगा सकते हैं। तो आप इसको 60 और इसको 80 की तरह ट्रीट करेंगे तो इसी रूप में आप संख्याएं लिखेंगे तो बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। 0.61, 0.62, 0.65, 0.73, 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं ये लिख दी हैं। और अब आपने 5 परिमेय संख्याएं लिखनी हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वाली लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है हल करते वक्त। आपको ये समझा रहा हूँ कि 0.60, 0.80 मतलब 0.6 को हमने 0.60 और 0.8 को 0.80 लिखा। तो मैंने आपको केवल 60 और 80 को ध्यान देने के लिए कहा, और प्रतिरूप वैसा ही जैसे यहाँ 0.61 है तो 0.61, 62, 63, क्योंकि 61, 62, 63 या 64, 65 जो भी संख्याएं हैं और 60 और 80 के बीच में हैं। तो ये आपके समझने के लिए है। तो आप लिखेंगे 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। क्या हो जाएंगी? कुछ भी लिख सकते हैं। 0.61, 0.63, 0.65, 0.72, 0.78। अब आप अगर इसका आंसर चेक करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आंसर मैच नहीं करेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमने आपको बताया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका आंसर है वो आंसर शीट से मैच करे, क्योंकि जब अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं उत्तर में तो आपकी परिमेय संख्याएं अलग भी हो सकती हैं, उनकी अलग भी हो सकती हैं। और अगर इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो फिर आपको भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। और कंपटीशन के लिए भी आपको कभी भी क्वेश्चन अगर जल्दी करने होते हैं तो सबसे शॉर्ट तरीके से, यानी आप केवल समझ लो उसके बाद समझ के लिख सकते हो, उस तरीके से मैंने आपको बताया। तो जब भी परिमेय संख्याओं के बीच में आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं तो आप दी हुई परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में निकालो और उसके बाद उन दशमलव रूपों के बीच की संख्याओं को सोचो। तो ये वाला आप इसको रफ हिस्सा मानेंगे, बाकी चीज़ आप फेयर में कर सकते हैं। ये रफ कार्य के लिए और ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बाकी चीज़ आप ये लिखेंगे 3/5 बराबर 4/5 बराबर, फिर उसके बाद ये लिखेंगे सोच के।